अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ उमैर शफ़ी, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम फिज़िक्स के बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारे इस चैनल पे स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए जी, आइए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, लेक्चर की तरफ जाते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को स्टडी करना है। एक है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गेज। ये वर्नियर कैलिपर्स क्या है, स्क्रू गेज क्या है। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों जो हैं ये दोनों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो है स्टडी किया था। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके अलावा कौन सा हो सकता है, एक जो जिसको हम मीटर रूल बोलते हैं, उर्दू में हम जो आम ज़ुबान में जिसको फुट्टा बोलते हैं, वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरिंग टेप भी हमने डिस्कस की थी, ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो है वर्नियर कैलिपर्स जो है ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मीटर रूल से हमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो एक मीटर रूल जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूल की जो एक्यूरेसी होती है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर। तो हमें वर्नियर कैलिपर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, वर्नियर कैलिपर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हम मीटर रूल से क्यों नहीं काम चला सकते थे, आइए जी उसकी वजह जानते हैं। मीटर रूल से जो हमें एक्यूरेसी हासिल होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेसी हासिल होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर। ये जो 0.1 मिलीमीटर है इसको वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट किसी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो आखिरी हद होती है, वो आखिरी वैल्यू होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। तो जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 मिलीमीटर। ये कैसे हासिल होता है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल जो है डिवीजन उस पर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपके पास आ जाता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। अब आइए जी वर्नियर कैलिपर्स की जो है हम अपीयरेंस की तरफ मूव करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। तो चलिए जी स्टडी करते हैं। वर्नियर कैलिपर के दो जॉज होते हैं। एक जो जा होता है वो कनेक्ट होता है मेन स्केल के साथ, जो दूसरा जा मूवेबल जा होता है वो वर्नियर स्केल के साथ कनेक्ट होता है। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे मूव हो सकता है, रोल हो सकता है, स्क्रॉल हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं। वर्नियर स्केल के ऊपर कुछ मार्किंग होती है, मेन स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स मार्क होती हैं, स्केलिंग हुई होती है सादा अल्फाज में जिसको आपको बताएं। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग हो सकती है 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक, उसके ऊपर रीडिंग्स मार्क हुई हो सकती हैं। लेकिन जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग मार्क हुई होती है वो 10 डिवीजन्स, 10 लाइंस मार्क हुई होती हैं वर्नियर स्केल पे। तो अब आइए जी वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या उसका डायमीटर मालूम करने की तरफ जाते हैं। तो पता लगाते हैं जी कैसे मालूम किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या आपने उसका डायमीटर मेजर करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या इस मेजरिंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म की कोई ख़राबी, कोई बीमारी, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। तो वो कैसे चेक किया जाता है, इसके दोनों जॉज को बंद किया जाता है और जब दोनों जॉज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब चेक किया जाता है कि मेन स्केल की जो जहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, रीडिंग यानी कि 0 से स्टार्ट हो रही है, मार्किंग 0 से शुरू हुई है और आगे मूव करती चली जा रही है। और वर्नियर स्केल पे भी इसी तरह से हैं, जो 10 लाइंस लगी हैं, 10 डिवीजन्स हैं, वो 0 से शुरू होकर आगे मूव कर रही हैं। तो जब हम दोनों जॉज को आपस में मिला देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तब हमने ये चेक करना है कि क्या मेन स्केल का जो 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 के बिल्कुल सामने है। अगर मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के बिल्कुल सामने हो तो उस वक्त उस इंस्ट्रूमेंट में
कोई ख़राबी नहीं होती। इस ख़राबी को नाम दिया जाता है ज़ीरो एरर, क्योंकि ज़ीरो आपस में एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है ज़ीरो एरर। अगर आमने सामने हो तब हम कहते हैं इसके अंदर किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है, यानी कि ज़ीरो एरर ज़ीरो है। अगर दोनों ज़ीरोज़ मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल आमने सामने हो, दोनों बिल्कुल आमने सामने हो, दोनों की लाइंस आमने सामने हो, तो हम कहते हैं इस डिवाइस में जो ज़ीरो एरर है वो ज़ीरो है, यानी कि किसी किस्म का कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के सामने ना हो तो फिर क्या होता है? दो कंडीशन हो सकती हैं, वो राइट पे हो सकता है या वो लेफ़्ट पे हो सकता है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट पे हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर लेफ़्ट पे हो तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। याद रखिए, अगर दोबारा गौर से सुनना, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट पे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर लेफ़्ट पे है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो है वो करेक्शन करते वक्त, रीडिंग की करेक्शन करते वक्त रीडिंग में से माइनस कर दिया जाता है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर रीडिंग की करेक्शन करते वक्त उसमें से प्लस कर दिया जाता है। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, तो आइए जी शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने उसके अंदर लगा दिया है, उसके दोनों जॉस के अंदर मैंने जेंटली फ्रेमली मैंने उसको टाइट कर दिया है, और मैं उसकी अब रीडिंग ले रहा हूँ, उसकी लेंथ की, उसकी डायमीटर की। तो फ़र्ज़ करें कि जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो मेन स्केल के ऊपर 22 डिवीजन्स पास हो गई हैं। ठीक है, कितनी डिवीजन्स पास हो गई हैं? 22 डिवीजन्स। और वर्नियर स्केल के ऊपर आपने ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल आमने सामने, उसमें कोई एक ही लाइन होगी, याद रखिएगा, जो मेन स्केल के बिल्कुल आमने सामने आपको नज़र आएगी। याद रखिए, हमने ये चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है कि मेन स्केल की टोटल कितनी डिवीजन्स पास हो गई हैं, वो 22 डिवीजन है। अगर फ़र्ज़ करते हैं तो हमने चेक करना है उस कंडीशन पे वर्नियर स्केल जो मूवेबल स्केल है उसकी कितनवी डिवीजन मेन स्केल की किसी डिवीजन के सामने है। तो फ़र्ज़ करें अगर वो 4th डिवीजन होती है तो आप क्या करेंगे, आप उस 4th डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर से। उस 4th डिवीजन को जब आप लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी आप उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे। मेन स्केल की रीडिंग थी 22 डिवीजन्स, तो आप 22 मिलीमीटर के अंदर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, जिससे आपको उस ऑब्जेक्ट की लेंथ या जो डायामीटर आप मेजर कर रहे थे वो आपको हासिल हो जाएगी। अगर इस डिवाइस के अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, अगर ज़ीरो एरर है तो करेक्शन करनी है। अब पता लगाया जाए कि ज़ीरो एरर है या नहीं, तो वो वही वाला काम बंद करें। अगर राइट साइड पे है तो आपने ये चेक करना है मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर आपस में नहीं है तो आप चेक करें कि क्या अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट साइड पे है तो चेक करें कि वर्नियर स्केल की कितनवी लाइन ऊपर मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल आमने सामने है। जितनवी लाइन मेन स्केल की रीडिंग के आमने सामने होगी उतनवी डिवीजन को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, ये आपकी ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी, ये आपका ज़ीरो एरर होगा। अगर राइट साइड पे है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। लिखा पॉजिटिव जाता है, लेकिन जब आप करेक्शन करने लगते हैं मेन रीडिंग के अंदर, एक्चुअल रीडिंग जो आई होती है, फिर आप उसके अंदर इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारी जो रीडिंग आई थी वो जो 22 के अंदर हमने वो वैल्यू प्लस की थी, जो हमारे पास कलेक्टिवली वैल्यू आई थी, इसके अंदर से अब हम वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस। इसी तरह से नेगेटिव ज़ीरो एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर भी इसी तरह से चेक करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये जो था हमारे पास आज के लेक्चर का पहला आर्टिकल था वर्नियर कैलिपर। उसकी वर्किंग देखी, उसकी हमने अपीयरेंस देखी, उसमें चेक किया अगर एरर्स हैं उसके अंदर
पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो फिर उसको लास्ट पे मेन जो रीडिंग हमारे पास हासिल होती है उसमें से क्या कर दिया जाता है, पॉजिटिव को माइनस कर दिया जाता है और नेगेटिव एरर को प्लस कर दिया जाता है। तो ये था जी हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। अब जी वर्नियर कैलिपर्स तो हमें एक रीडिंग देता है, एक्यूरेट रीडिंग तो देता है, लेकिन अगर हमें एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर्स से भी अच्छी चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी कितनी थी? वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी थी 0.1 मिलीमीटर। अगर हमें एक्यूरेसी इससे भी ज़्यादा अच्छी चाहिए हो तो वो कितनी हो सकती है? 0.01 जो है वो हमें एक्यूरेसी अगर चाहिए हो तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? वो डिवाइस है जी हमारे पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। ये कैसे हासिल होता है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो हमारे पास हासिल होता है 0.01 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। ये वो वैल्यू है, ये वो कम से कम वैल्यू है जो कोई स्क्रू गेज एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। स्क्रू गेज की जो अपीयरेंस होती है वो किस तरह से होती है? स्क्रू गेज एक यू शेप्ड फ्रेम की तरह दिखता है। इसमें भी एक मेन स्केल होता है और इसके साइड पे एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स मार्क होती हैं और मेन स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स मार्क हुई होती हैं। इसको भी इसके दोनों एंड्स को आपस में मिलाया जाए तो पता चलेगा कि इसके अंदर भी ज़ीरो एरर है या नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने इसके दोनों एंड्स को टाइट किया, आपस में मिलाया, तो अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की जो लाइन है, इंडेक्स लाइन, उसके ऊपर है तो इसका मतलब है स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर नहीं होता तो दो कंडीशन होती हैं, ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। ऊपर चला जाए अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाए तो नेगेटिव ज़ीरो एरर, और अगर पीछे रह जाए तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। आपको पता है जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है उसको क्या किया जाता है? लास्ट से प्लस किया जाता है, और जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसको लास्ट में माइनस किया जाता है। और आपको पता है कि ज़ीरो एरर कैसे हासिल किया जाता है? ज़ीरो एरर की जितनी डिवीजन्स पास हुई होंगी इसमें चेक करना है। इसमें ये तरीका है कि ज़ीरो एरर जब आपने ये करेक्शन लास्ट पे ऐड करनी है तो ये क्या चेक करना है कि जितनी डिवीजन्स जो मेन स्केल की लाइन से ऊपर चली गई हैं, जितनी पीछे रह गई हैं, वो आपने रीडिंग्स मार्क कर लेनी है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपकी ज़ीरो एरर आ जाएगा आपके पास। पॉजिटिव है तो लास्ट पे करेक्शन करते वक्त माइनस, और नेगेटिव है तो लास्ट पे करेक्शन करते वक्त प्लस। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास स्क्रू गेज है और आपने उसके दोनों एंड्स के दरमियान में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जिसके आप लेंथ या डायमीटर मेजर करना चाह रहे हैं। तो चेक करें कि मेन स्केल के ऊपर टोटल कितनी डिवीजन्स पास हुई हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम कि अगर मेन स्केल के ऊपर 6 डिवीजन्स पास हुई हैं तो उस टाइम पे चेक करें कि सर्कुलर स्केल की कितनी डिवीजन मेन स्केल के या इंडेक्स लाइन के सामने है। फ़र्ज़ करते हैं वो 10, 20, 30 हो सकती है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं वो ज़ीरो है। उसको आप क्या करें? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको मेन स्केल यानी कि जो आपके पास 6 डिवीजन्स पास हुई थी उनके अंदर ऐड कर दें, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट पे आपने क्या करना है? इट्स अप टू यू। आपने इसके अंदर ज़ीरो करेक्शन ऐड करनी है। अगर आपका डिवाइस जो आपके इंस्ट्रूमेंट है अगर उसके अंदर ज़ीरो एरर था तो अब आपको ज़ीरो करेक्शन ऐड करना पड़ेगी। अगर नहीं था तो आप ज़ीरो करेक्शन ऐड नहीं करेंगे। यूजुअली ऑलमोस्ट तमाम डिवाइसेस के अंदर ज़ीरो एरर होता है। तो ये जो था ये हमारा आज का आर्टिकल था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।